प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और भोर हुआ, यह पहला दिन था। प्रभु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रारंभ को समझना ही समझदारी का आरंभ है। बाइबल का यह पहला वाक्य को समझना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 के पहले 4 शब्द वो इस प्रकार है, प्रारंभ में ईश्वर ने। ये 4 शब्द ही सच्चाई की नींव है और इसी वाक्य पर सारी की सारी सच्चाई निर्भर है। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? भले ही हम कहेंगे कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इस बात पर अधिक जोर देते हैं या मनन चिंतन करते हैं। यदि हम इस बात पर जोर देते कि प्रारंभ में ईश्वर ने सब कुछ बनाया, तो हमारा व्यवहार कुछ अलग होता। लेकिन आज हमारा व्यवहार किस प्रकार का है प्यारे भाई और बहनों? हमें लगता है कि हम जीवन में बहुत मजबूत हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और इसी सोच के कारण हमने ईश्वर को एक किनारे कर दिया है। मेरा और आपका अस्तित्व ईश्वर में है प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर का अस्तित्व हमारे अंदर नहीं है, बल्कि हम ईश्वर में हैं। ईश्वर ने हमें बनाया, इसलिए यह पृथ्वी हमारा अधिकार नहीं है। हम तो इस पृथ्वी के रखवाले मात्र हैं। लेकिन क्या हमने इस पृथ्वी की रखवाली की है? इसको संभालने की कोशिश की है? शायद हम में से अधिकतर लोगों ने इस पृथ्वी का दुरुपयोग किया है और इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को विनाश की ओर ले गए हैं। कुछ महीने पहले हमारे जीवन की दौड़, उसकी रफ्तार कितनी तेज थी, मानो जैसा कि वह सब दुनिया को हासिल करने के लिए दौड़ रहा हो। हम ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कि दुनिया मेरे कारण जा रही है। लेकिन आज कहाँ है हमारी वो दौड़? कहाँ गई वो हमारी रफ्तार? कहाँ है हमारा अधिकार? कहाँ है मेरा घमंड? एक वायरस कोविड-19 ने सबको अपनी अपनी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। शायद हम कोरोना से नहीं डरते होंगे, लेकिन हम मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि हमें मालूम है मृत्यु के साथ साथ हम बहुत कुछ खो देंगे। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे खो देंगे। हमारा जो कुछ भी है उसे हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उस कोरोना से नहीं बल्कि मृत्यु से डरते हैं। आज से लगभग कुछ महीने पहले हम अक्सर अनेक चीज़ों में व्यस्त थे, लेकिन आज सब कुछ थम गया है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, पृथ्वी सृष्टि अपना काम अभी भी कर रही है, क्योंकि सृष्टि को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इस सृष्टि की ज़रूरत है। ईश्वर ने इस सृष्टि को भली भांति संभाल कर रखा है, सजा कर रखा है। लेकिन शायद हम इस बात को भूल गए हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर की प्रतिरूप है हम सभी। इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना ही लूनते हैं, ना ही बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका ख्याल रखता है। कुछ हफ्ते, कुछ महीने पहले
मैंने देखा कई लोग सुबह जब वॉकिंग करने आते हैं, शाम को जब वॉकिंग करने जाते हैं, अपने साथ कुछ बिस्किट्स, कुछ दाने लेकर आते थे और आकाश के पक्षियों को खिलाते थे, शायद बंदरों को फल देते थे, सब कुत्तों को रोटी या कुछ रस्क देते थे। काफ़ी लोग थे और पूछने पर कहते हैं कि फादर इनको खिलाने वाला कोई नहीं तो हम खिला रहे हैं। और साथ ही साथ जब वो खिलाते हैं, कुछ सेल्फी लेते हैं, कुछ वीडियोस लेकर अपने दोस्तों को शेयर करके कहते हैं कि मैंने आज ये काम किया, आप भी करना शुरू करो। अच्छी बात है प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आज यही लोग कहाँ पर है? आज रास्ते सुनसान हैं। क्या आज वो चिड़िया नहीं है? क्या आज वो जानवर नहीं, उनको क्या खाने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन जब मेरे ऊपर संकट आता है, मेरे ऊपर जब खतरा आता है, तो मैं बाकी सबको एक तरफ कर देता हूँ और अपने जीवन को महत्व देने लगता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हम इस बात को भूल गए, ईश्वर ने जिसकी रचना की है वो उसको संभालता है, वो उसको खिलाता है, वो उसको पिलाता है। जो ईश्वर इस धरती पर जो कुछ भी है उसको खिला सकता है, उसको संभाल सकता है, तो प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप ईश्वर का प्रतिरूप है। वो क्यों नहीं हमें खिलाएगा? वही हमारी सच्ची नींव है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर और कोई दूसरी नींव नहीं डाली जाती है, और वह नींव है स्वयं प्रभु ईसा मसीहा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि मैं अपने जीवन में ईसा मसीह को मेरे जीवन का आधार मानता हूँ, मेरे जीवन की नींव मानता हूँ, तो मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एफेसियों के नाम लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 1 पद संख्या 9 और 10 में वो इस प्रकार कहते हैं, उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी उसमें जो कुछ है सबको मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पृथ्वी को देखें, हम हरियाली को देखें, किस प्रकार के फूल खिलते हैं, बादलों को देखते हैं हम, इसकी रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। क्या हम में से कोई भी इन चिड़ियों को उड़ने के लिए सिखा सकता है? क्या हम में से कोई पर्वतों को बांधने के लिए पर्वतों को बना सकते हैं? हम में से कोई? क्या हम में से कोई सिंह को उसको दहाड़ दे सकते हैं? क्या जानवर को उसकी गति हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते प्यारे भाई और बहनों। हम में से कोई भी इस जीव को जीवन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जिस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं, मानो सब कुछ मेरे अंदर सीमित है, सब कुछ का रचयिता मैं हूं। जब ईश्वर हमारा केंद्र है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, तो हमारा इस पर अधिकार नहीं है। तो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जैसे हमने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़ा कि प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी सुनसान थी और आज भी हम देखते हैं सन्नाटा हर जगह छाया हुआ है। हर कोई अपने अपने घरों में बंद है, लेकिन फिर भी पृथ्वी सृष्टि आगे बढ़ रही है। जो चोट हमने पृथ्वी को दी है, जितना नुकसान हमें पहुंचाया, पृथ्वी उसी को आज चंगा कर रही है अपने आप को। आज हम यदि बाहर निकल सकते तो देखते हैं कि माहौल कितना अच्छा है, बाहर मौसम कितना अच्छा है, हवा शुद्ध है, पानी स्वच्छ है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हमने अपने आप को अपने अपने घरों में बंद किया है। जो विनाश की जो गति बढ़ रही थी, शायद इसको आज हम रोक पाए हैं। ईश्वर हम सबको अपनी आशीष से भर दे, कृपा से भर दे, ताकि हमारे बाद भी ये पृथ्वी, ये सृष्टि बनी रहे। आमीन।